स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक साथ बड़ा फंड बनाना चाहते हैं या फिर अगर आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है और आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने एक इनकम शुरू करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका रिटायरमेंट हो चुका है और आप हर महीने एक इनकम शुरू करना चाहते हैं तो आप उसके तहत भी निवेश करके हर महीने एक फिक्स आमदनी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो फंड लेकर आए हैं उसमें आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने 17,650 रुपए की इनकम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि आप जो पैसे निवेश करेंगे वो पैसे भी यहाँ पर कई गुना तक बढ़ जाएंगे। अगर हम बैंक एफडी की बात करें या फिर पीपीएफ की या फिर एलआईसी की स्कीम की, उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपके निवेश पर, और हर महीने आपको एक आमदनी भी होती रहेगी। या फिर दोस्तों, अगर आपकी एज अभी कम है और आप रिटायरमेंट के हिसाब से एक निवेश प्लान करना चाहते हैं तो इसकी स्कीम के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप हर महीने मात्र 1500 रुपये या फिर 1000 रुपये बचाकर भी निवेश करते हैं तो अपने लिए करीब 1 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लास्ट में ये कैलकुलेशन करके भी चेक करेंगे कि 17,650 रुपये की एक इनकम शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा निवेश करना है, या फिर अगर आप अपने भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र कम है, अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए, तब भी आप इस फंड के अंदर कैसे 1000 या 1200 या 1500 रुपये निवेश करके भी 1 करोड़ रुपये तक का फंड कितने टाइम में तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन में लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले हम इस फंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, निवेश प्लान करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी ऐसी जगह जहां पर आप अपने निवेश पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें। क्योंकि अगर आप बैंक एफडी में पैसे निवेश करते हैं तो आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते हैं। इससे होता यह है कि लॉन्ग टाइम में आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके निवेश पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो है 6.5%, जबकि इन्फ्लेशन रेट भी 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए आपको एक ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जहां पर आप निवेश पर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को बीट करके लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड बना सकें। क्योंकि बैंक एफडी अब इतना अच्छा निवेश ऑप्शन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसी तरह पीपीएफ स्कीम या फिर एलआईसी की स्कीमों की बात करें तो वहां पर भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। अब दोस्तों, इस वक्त अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीमों की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से अगर 10 या 12 साल की बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीमों ने एफडी के मुकाबले या फिर एलआईसी की स्कीमों के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यही वजह है कि आने वाले टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप नज़र आता है। तो अभी भी अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं और हर महीने अगले महीने से ही एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं निवेश करने के। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन आपको हमेशा एक ऐसी स्कीम का चुनाव करना चाहिए जो फंड अच्छा हो और जिसने लॉन्ग टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको 3 तरह के फंड मिल जाते हैं, जिसमें लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। दोस्तों, अगर हम इनके रिटर्न की बात करें तो रिस्क सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल कैप फंड के अंदर, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम की बात की जाए तो सबसे अच्छा जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो स्मॉल कैप के अंदर ही मिलता है। लार्ज कैप के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों, इसका ऑल टाइम का रिटर्न स्कीम का काफ़ी शानदार है, 21% का लगातार 10 साल से। अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार तौर पर 15% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर हम सिर्फ 3 साल के रिटर्न की बात करें तब भी इस फंड का रिटर्न शानदार 24% का है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात, अगर हम सिर्फ पिछले 6 महीने की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार 21% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, फंड का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर निवेश करना इसलिए ज़्यादा फायदे का सौदा होता है क्योंकि अगर हम बात करें रेगुलर फंड के मुकाबले डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में ज़्यादा आपको इनकम मिल जाती है, यानी रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि निवेश कैसे करना है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप 3 तरह से निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे 2 तरह से। एक होता है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप हर महीने थोड़े बहुत पैसे निवेश करके लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। और दूसरा आपको मिलता है एक ऑप्शन SWP प्लान का, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप एक बार लमसम पैसे निवेश करते हैं और उस पैसे पर अपने हिसाब से 0.7% से लेकर 1% तक पे आउट चूज कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। इससे होता यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ माना जाता है और आपको हर महीने एक इनकम भी होती रहती है। तो इस पर आप निवेश करके SWP प्लान में हर महीने की फिक्स आमदनी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। इसमें आपको रिटर्न के हिसाब से जो भी फंड आपने चूज किया है वो आपको मिल जाता है बैंक खाते में, और जो बाकी का पैसा होता है जो आपने लमसम अमाउंट ऐड किया है उसके अंदर वो ऐड होता रहता है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टाइम में आपका जो फंड है यानी निवेश
निवेश है वो भी बढ़ता रहता है और दूसरा हर महीने जो इनकम होती है वो भी आपको होती रहती है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए होता है एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू का प्राइस। आप जो भी पैसे लमसम निवेश करेंगे या फिर अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश करेंगे और जो भी एनएवी का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। तो इस वक्त इस फंड के एनएवी का प्राइस है अप्रॉक्स 35 रुपीज, यानी कि इस रेट के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी। फंड की अगर हम रेटिंग की बात करें शानदार 5 है। और अगर हम फंड साइज की बात करें कि लोगों ने कितने पैसे इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर करीब 2633 करोड़ रुपए का लोगों ने निवेश किया हुआ है इस फंड के अंदर। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप हर महीने मात्र 500 रुपए से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपए से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। अब हम दोस्तों एक बार होल्डिंग पर नजर डालते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपका पैसा निवेश किया गया है। तो टॉप होल्डिंग में आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह की टोटल कंपनीज हैं जहां पर आपका पैसा निवेश किया गया है। अब दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम के खर्चे की, तो दोस्तों ये है 0.85% का, यानी कि आप जो पैसे निवेश करेंगे चाहे से आप लमसम में निवेश करें या फिर एसआईपी के थ्रू, और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा इतने % पैसे काटने के बाद आपको करंट एनएवी के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएंगी। अब दोस्तों बात होती है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसा निवेश कैसे किया जाता है, तो इसके लिए होते हैं फंड मैनेजर्स। इनके पास स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और ये आपके पैसे को ऐसे स्टॉकों में निवेश करते हैं जहां से आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड मिल सके। अगर हम इस फंड के मैनेजर की बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं शोभित मल्होत्रा और प्रिया राजन। इनके पास स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी जिन फंडों को इन्होंने मैनेज किया है उन्होंने काफी शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तो रैंक इंडिया में 2nd नंबर पर है। कंपनी 1999 में स्टार्ट हुई थी और ईयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब 4,39,000 करोड़ रुपए का लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये फंड की बात हुई, अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर। अगर आप 17,650 रुपए की हर महीने इनकम शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निवेश करना होगा एक बार यहाँ पर 19 लाख रुपए का। रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फंड से 17.65% का, जबकि इस फंड का ऑल टाइम का रिटर्न काफी शानदार 21% है। दोस्तों इस पैसे को इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो 17,650 रुपए हर महीने इनकम के हिसाब से 5 साल के अंदर आपको जो पे आउट मिलेगा यानी विड्रॉवल आपके अकाउंट में आएगा वो करीब 10,59,000 रुपए का होगा। और यहाँ पर आपके जो पैसे हैं 17 लाख रुपए वो बढ़कर करीब 26,59,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह इस फंड के अंदर अगर आप पैसे निवेश करते हैं 10 साल के लिए तो यहाँ पर आपको 21,71,000 रुपए का पे आउट मिल जाएगा यानी विड्रॉवल मिल जाएगा 17,650 रुपए के हिसाब से, और आपके यहाँ पर 21 लाख रुपए हैं वो बढ़कर करीब 43,71,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस पैसे को इस फंड के अंदर निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो 17,650 रुपए हर महीने इनकम के हिसाब से आपके खाते में करीब 31,77,000 रुपए का पे आउट आ जाएगा और आपके यहाँ पर 17 लाख रुपए बढ़कर 15 साल में 82,31,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं 20 साल तक तो आपको 17,650 रुपए हर महीने इनकम के हिसाब से 42,36,000 रुपए का पे आउट मिल जाएगा, यानी इतना विड्रॉवल आप ले चुके होंगे और आपके जो पैसे हैं वो भी बढ़कर 17 लाख की जगह अब हो जाएंगे 1,69,00,000 रुपए। इसी तरह दोस्तों अगर अगले 5 साल यानी 25 साल तक इस पैसे को आप SWP प्लान में निवेश करके रखते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपके पैसे यानी टोटल विड्रॉवल जो आपको मिलेगा वो करीब 52,95,000 रुपए का होगा और आपके यहाँ पर 17 लाख रुपए भी बढ़कर 3,95,00,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 30 साल की, जो कि अगले 5 साल में आपका जो पैसा है वो यहाँ पर कई गुना भी बढ़ जाएगा और आपको हर महीने लगातार 30 साल तक इनकम भी होती रहेगी। तो दोस्तों 30 साल में आपको 17,650 रुपए इनकम के हिसाब से 63,54,000 रुपए का विड्रॉवल मिल चुका होगा और यहाँ पर आपके जो 17 लाख रुपए हैं वो पैसे भी बढ़कर करीब 8,07,00,000 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने एक इनकम भी शुरू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं SIP पर और देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए अगर आप फंड बनाना चाहते हैं लॉन्ग टाइम में तो इसके लिए आपको यहाँ पर कितने रुपए हर महीने निवेश करने हैं। दोस्तों अगर आप SIP के थ्रू हर महीने मात्र 1,400 रुपए का निवेश करते हैं और रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में 17.34% का। अगर आप SIP शुरू करते हैं 1,400 रुपए की 5 साल तक तो आप टोटल इसके अंदर 1,400 रुपए महीना के हिसाब से 84,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 50,000 रुपए का होगा, यानी कि आपके पास 5 साल के बाद जो फंड होगा वो करीब 1,34,000 रुपए होगा। इसी तरह दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 10 साल के लिए तो 1,400 रुपए हर महीने के हिसाब से आप 1,68,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 2,82,000 रुपए का होगा, यानी आपके पास अगर हम बात करें 10 साल की
तो 4,50,000 रुपए यानी 4.5 लाख रुपए का फंड बन जाएगा। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप SIP के थ्रू 15 साल तक लगातार 1400 रुपए निवेश करते हैं तो टोटल आप इसके अंदर 2,52,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 9,44,000 रुपए का होगा, यानी कि 15 साल के बाद आपके पास करीब 11,96,000 रुपए होंगे। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर 20 साल की, तो 1400 रुपए हर महीने के हिसाब से आप टोटल इसके अंदर 3,36,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा इस फंड पर वो करीब 26,23,000 रुपए का होगा, यानी कि आपके पास 20 साल के बाद 29,59,000 रुपए होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को 27 साल तक निवेश करते हैं तो इस टाइम पीरियड में 1400 रुपए महीना के हिसाब से आप 4,53,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो करीब 96,24,000 रुपए का होगा, यानी कि आपके पास 27 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का फंड बन जाएगा। तो दोस्तों इस फंड के अंदर हर तरह से आप निवेश कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पर एक बार निवेश करके हर महीने इनकम शुरू कर सकते हैं, या फिर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।